रामेंद्र भाटी जी। गुरुदेव भगवान। भजन करते हुए मन बहुत इधर उधर भागता है, बहुत एकाग्र करने पर भी एकाग्र नहीं होता महाराज जी। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। अगर आपका ब्रह्मचर्य हीन जीवन है किसी भी क्रियाओं से, तो आपके प्राण स्थूल हो, मोटी सांस, लंबी सांस, प्राण अधिक खाना, मतलब अधिक वासना, और मन गंदा और चंचल होगा। तीनों का एक जोड़ है। और आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा, विक्षेप नहीं। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, इस तीनों का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो देखो अध्यात्म में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पावर चाहिए ना। हम देखो, अभी आपको 10 दिन थोड़ा थोड़ा भोजन इतना केवल दिया जाए तो आपकी स्मृति गड़बड़ाने लगेगी, आपका क्रिया करने का उत्साह कोई भी है वो सब डाउन होने लगेगा। मतलब हर तरह आपको न्यूनता दिखाई देगी अंदर। मतलब ये सब सच्चिदानंद नहीं है, ये अन्न पानी से चलने वाले हैं। मतलब इसको पावर से चलाया जाता है। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। अब हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक मनोरंजन समझ लिया। अब कहे मन एकाग्र तो कैसे हो सकता है बताओ। चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, और डीजल पेट्रोल मत डालिए, तो धक्के लगा के चलाना पड़ेगा। अब अपने जीवन का डीजल पेट्रोल है ब्रह्मचर्य, और उसको तो बर्बाद कर रहे हैं अपने लोग। तो फिर अब धक्का ही गाड़ी से धक्का से चले गए, उसमें कहाँ मनो निग्रह, इंद्रिय विजेता और अध्यात्म पर, ये सब बहुत दूर की बातें है। किसी को अध्यात्म में चलाने के लिए गुरुजनों ने, उपनिषदों में जो गुरुजन है वो महापुरुष जन, पहले 12 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की पवित्र नियमावली के अंतर्गत, फिर उनको ब्रह्म का उपदेश किया। 12 दिन तो ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल पड़ रहा है। जवान का ब्रह्मचर्य, नेत्र का ब्रह्म, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य ना। जवान जो कहती हो हम खा लेते हैं, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते हैं, नेत्र जो देखना चाहते हैं हम देख लेते हैं। फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? क्योंकि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ तो ये गंदी बातें करता रहता है मन, और वही हम छूट दिए। भैया पहले नींव संभालो, ठीक से रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो गृहस्थी में जैसे लोग ये हवाला दे देते ना, भाई हम तो गृहस्थ, तो तुम्हारे लिए लाइसेंस थोड़ी मिल गया जीवन नष्ट करने का। नए नए बच्चे हो, समझो, तुम्हारा ब्याह हुआ है तो इसका मतलब जीवन नष्ट करने का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है। दोनों एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो, और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो, तो देखो वो ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं जाएगा। तेजस्वी, धर्मात्मा, बलवान पुत्र पैदा होगा। अब जब आप लोग ब्रह्मचर्य का संग्रह ना करोगे कि हम तो गृहस्थ हैं, तो आप देखना जितनी बार आपका ब्रह्मचर्य क्षय होता जाएगा, ये बात लिख लो, उतने विचार आपके क्षीण होते चले जाएंगे। शारीरिक शक्ति और विचार शक्ति दोनों आपकी कमजोर होती चली जाएंगी। आप खुद अनुभव करना, जब ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो, तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है।
ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। मनमानी आचरण बंद करो। गृहस्थों में भी आप पवित्र चरित्र पढ़ के देखो, संतानें हुई, दो दो चार चार संतानें रही, पर बस संतानें भर के लिए तो तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मात्मा ऐसे हुए। अब अपने लोगों के आचरण बताने की जरूरत क्या है, खुद आप देख लो। अब अध्यात्म में कैसे चलोगे तब बताओ, कैसे चलोगे? इन्हीं से तो अध्यात्म में चला जाता है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। अध्यात्म मार्ग का विचार अब वो क्षीण हो चुके, अपवित्र हो चुके, अब वो कैसे अध्यात्म कर सकते? तो अब जहां नाम जप के लिए बैठोगे वही सब बातें आएगी, गंदी बातें। पावर है नहीं कि हटा सको, तो उसी में खिन्न हो जाओगे, तो भजन छूट जाएगा। भजन में कैसे? तो इसके लिए थोड़ा संयम, गृहस्थी में भी संयम से। हाँ बिल्कुल, मतलब हमने ऐसे गृहस्थों के दर्शन किए, महात्मा जीवन, महात्मा जीवन। हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली, नीचे मार्किन की चद्दर लगा ली, हल जोतना। किसान आदमी, कम से कम 15-16 लोग घर में, सब कोई बाहर पैसे की आय नहीं, वही खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। और मर्जाल की, अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बात नहीं, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई और धनिया पीस के छौंक के वही का सतोगुड़ी। मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं, ये कोई व्यसन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। अपने जब वो किसानी में जाते थे ना, तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगाजल और सेवा का सामान। 10 बजे तक हल जोता, ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया सब। पहले को उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते, कोई साधु महात्मा दिखाई दे कोई, जब नहीं तो बैठ गए, भगवान का नाम जपा। ऐसे कि उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप, कि देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, बचपन से भगवान के मार्ग में, उन्हीं का संस्कार। अगर उनके अंदर तप और पवित्रता ये ना होता तो हम लोग कोई मतलब आकाश से थोड़ी पैदा होते भाई। अगर उनके आचरण सही न होते तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता? संत महात्मा घर आते, सेवा होती, उनका चरणामृत पीते, तो हम ही नहीं, लगभग लगभग पूरा परिवार भगवान की भक्ति में, पूरा परिवार। अगर हम संयम से नहीं चलेंगे ना, हाँ तो बिल्कुल समझो, संयम से रहो, फिर पुत्र पैदा करो तो देखना कैसा। भजन करो, संयम से रहो, दोनों राजी होके अच्छे विचार, फिर देखो संतानें पैदा होंगी। अब भैया ऐसी ऐसी आचरण, ऐसी ऐसी क्रियाएं कि मन बहुत गंदा। आज का समय देख लो ना, अब कैसे ऐसे मन को भगवान में लगाओगे? तो क्या फिर हमारा उद्धार ही नहीं होगा? नहीं, हो जाएगा। एक उपाय, राधा राधा राधा, मन लगे न लगे, वो जो मन माने सो करे, मन जो, तुम अब सावधान रहो, जबान से निकालो राधा 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 राधा, इसमें मंगल हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी, कि राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुन। अगर बाहर भी मंगल चाहते हो और हृदय में भी आनंद चाहते हो तो जीभ में नाम विराजमान कर लो, ये बाहर भी, इस लोक में भी आनंद देगा और परलोक में भी आनंद देगा। राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, कई बार बताया है। जैसे अग्नि की शक्ति है जलाना, प्यार से छू लो या जबरदस्ती कोई छुला दे या भूल से छू जाए, उसका काम है जलाना, वो जला देगी, बख्शेगी नहीं कि भाई तुम प्यार से छू रहे तो जलाए नहीं। जब एक प्रकृति की ही तो वस्तु है ना अग्नि, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चिदानंद में पराविद्या स्वरूप राधा नाम का स्वभाव जो प्रभाव है, चाहे श्रद्धा से करो चाहे अश्रद्धा से करो, मन लगे तो ना लगे तो भी आपको परम मंगल होगा। तो अब हमको सावधान रहना चाहिए, जो आचरण हमसे गंदे हो गए वो दोबारा हमारे जीवन में हमको ना गिरा पावे, ऐसा प्रयास करो। और खूब नाम कीर्तन करो और नाम जब करो, राधा 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 राधा। मंत्र में तो है कि आवाज ना उठे, लेकिन नाम में ऐसा नहीं, राधा 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 राधा। वो हम तो कई रागों में यहाँ अपने यहाँ गाया जाता है, इसीलिए छूट दे दी है कि जैसे संसारिक आदमी, उसको किसी गाने की धुनी पसंद है तो उसी धुनी में गाओ राधा नाम,
देखो ऐसे गाया जाता है, अपने बच्चे गाते नहीं, कोई ना कोई धुनी लेकर के राधा नाम गाते। कि आप किसी अगर सांसारिक गाने को पसंद करते हो तो उसी ध्वनि में आओ, राधा राधा, वैसे गाओ, राधा राधा राधा। तो चाहे जैसे भाव से गाओ, ये नाम है ना, ये अपनी शक्ति से आपका कल्याण कर देगा। नवीन राय जी, पश्चिम बंगाल से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके सत्संग के वीडियो से प्रभावित होकर कुछ दिन से बिना माला के ही नाम जप करना शुरू किया है। घर में जब नाम जप करते हैं तब प्रयास करते हैं कि एकाग्र होकर नाम जप करें, परंतु जब ऑफिस में काम करते हुए नाम जप करते हैं तो ध्यान भगवान के प्रति ना रहकर ऑफिस के कार्यों में ही रहता। हाँ, होना चाहिए, ठीक है, कोई गलत नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जब हम एकांत में हैं, घर में हैं, तो संपूर्ण एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें। और जब व्यवहार में है तो नाम जप चलता रहे, लेकिन एकाग्रता उस क्रिया में रखें, नहीं तो क्रिया हो ही नहीं पाएगी। फिर क्रियाओं का ठीक से सांगोपांग संपादन तभी होगा जब उसमें हम ध्यान देंगे ना। और उसमें ध्यान देंगे तो दो जगह एक साथ ध्यान नहीं रह सकता। तो अब क्या है, नाम का अभ्यास कर रहे हैं पर ध्यान उस क्रिया का होगा, तो इसलिए वो भी भजन बन जाएगा। और ऐसा ही करना चाहिए। अगर उस समय ध्यान, तो फिर सब काम एक ही मन तो है, बहुत ठौर थोड़ी लगेगा। लिखना कुछ है, लिख कुछ दोगे, करना कुछ है, कर कुछ दोगे। तो फिर सन्यासी मार्ग बचता है कि आप एकांत नदी किनारे बैठकर भिक्षा मांगो, रात दिन भजन करो। पर व्यवहार में भी भजन करके भगवत प्राप्ति करनी, तो ये अच्छी बात है। एकांत मिले, समय है, भगवान का ध्यान करते हुए भजन कर रहे हैं। व्यवहार में है तो भजन करते हुए वो व्यवहार हम एकाग्रता पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार भी भगवान की सेवा हो जाएगी। बीच बीच में नाम स्मरण हो रहा है, हम ऑफिस या किसानी या व्यापार जो भी कार्य, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। बहुत अच्छा है, ऐसा ही करो। गुरुदेव भगवान, 5-6 साल पूर्व हमने गुरु दीक्षा लिया था। गुरुदेव, दीक्षा गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए क्या मैं आपको गुरु मान सकता हूँ, और क्या मैं साथ में राधा नाम भी जप कर सकता हूँ कृपया? देखो, भगवान एक जैसे हैं, ऐसे गुरुदेव एक हैं। हम उन गुरुदेव को जहां पहचानना चाहें वहां पहचान सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में सर्वत्र विराजमान गुरुदेव हैं। अब कोई बात हमें लगी किसी भी संत की, क्या बात है, बहुत सुंदर, ये तो बस मेरे गुरुदेव की बात है, मान कर सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं आप प्रतीत, वो बात मान ली तो गुरु का पूजन हो गया। क्योंकि गुरु ही सबके अंदर बैठे। गुरु के रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन गुरु एक है। भगवान के रूप अनेक हो सकते हैं पर भगवान एक है। समझ रहे ना? फिर कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। हमारा जहां भाव बना वहां हमारे गुरुदेव भगवान जो हमें प्रिय लगा उनकी बात, उसे गुरुदेव की वाणी समझकर हृदय में धारण करें। दिलीप गोस्वामी जी, बरसाना से। गुरुदेव राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? एक ही बात है। उसको जब हम पुल्लिंग में बोलते हैं तो मोक्ष बोल देते हैं, जब स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो मुक्ति बोल देते हैं। कि मैंने ये सुना था कि मतलब मोक्ष उसे कहते हैं कि जो मतलब एक साथ चला जाए, जैसे एक झटके में। और मुक्ति से कहते हैं कि जैसे मैंने सुना है कि ये मुक्त हो गया आप, ऐसा नहीं, दोनों बातें तुम समझ नहीं पा रहे। सारिष्ट, सामीप्य, सायोज्य, सारूप्य, एकत्व, इन्हीं पांचों को मुक्ति कहा गया है और इन्हीं पांचों को मोक्ष कहा गया है। सारूप्य मोक्ष, सारूप्य मुक्ति, सारिष्ट मोक्ष, सारिष्ट मुक्ति। समझ रहे हो ना? जब तक स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, तीनों देह में राग है तब तक वो मुक्त नहीं होता। और जहां मुक्त हुआ तो इन तीनों देहों से मुक्त होकर वो अपने स्वरूप को इसमें झटका फटका वाली बातें ही नहीं है। ये तो मतलब कोई महापुरुष जन कह रहे हो, आप उनकी बात शब्द के अनुसार हमें नहीं बता पा रहे। जैसे बोले अमुक संत ने कहा है, तो वो संत जो शब्द बोले वो शब्द एकदम बिल्कुल वैसे का वैसा पहुंचाओ तो उसका सही अर्थ निकल आएगा। उस शब्द को मतलब लगा के हम बोलेंगे कि हमें लगता है वो ऐसा बोले थे, गलत हो जाएगा। संतों के शब्द यथावत अगर पूछे जाए कि वो महाराज के ये शब्द थे तो उनका भारी अर्थ होगा, कोई उसमें अंतराय नहीं होगा। मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य परम पद, ये सब एक ही बात है। अलग बात होती है भगवत प्रेम।
जो मोक्ष से भी कई गुना बढ़कर आनंद प्रदान करने वाला भगवान का दासत्व, भगवान की भक्ति, या भगवान के प्रति मित्र भाव, या फिर भगवान के प्रति कांता भाव, या प्रिया प्रीतम की सहचरी भाव, ये इन मोक्ष और मुक्ति सबसे ऊपर उठ करके है। समझ रहे ना? जब हम भक्ति के साथ मोक्ष जोड़ेंगे तो उसे मुक्ति बोलते हैं। भुक्ति, भक्ति, मुक्ति मतलब पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष जो है जीवन मुक्तता का पर्यायवाची शब्द है। उसमें अंतर है। जैसे अब पूछे कि पानी, जल, तोय, वार, सलिल, इनका क्या भेद है? कुछ नहीं, एक ही वस्तु के पर्यायवाची शब्द, उन्हीं को कहा जाता है। जल कोई, पानी कोई, सब रूप में कहा जाता है। तो मोक्ष एक पद है, न व्यक्ति का नाम है, न किसी स्थान का नाम है, एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे जीवन मुक्त अवस्था आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष, उसे ब्रह्म पद कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं, उसे कैवल्य परम पद कहते हैं, उसे परम हंसों का परम आनंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं, विज्ञानानंद कहते हैं, ज्ञानानंद कहते हैं। मतलब उसको विविध नामों से कहा जाता है, कोई अंतर नहीं। मुक्ति और मोक्ष में कोई अंतर नहीं। समझ में आ गया? मुक्ति और प्रेम में अंतर है। प्रेम एक अनंतानंद और मुक्ति अखंडानंद। उसी को स्त्रीलिंग में बोल देते हैं, उसी को पुल्लिंग में बोल देते हैं। शब्द का जो स्थान है वो एक ही है, मोक्ष। समझ में?